बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन लेक्चर 2 में एक स्लाइड रह गया था। ये एक डायग्राम है टिपिकल एनालिटिकल बैलेंस का। आप इसके डिफरेंट पार्ट्स इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये ड्रेप्थ शील्ड है, ये लेवल इंडिकेटर, डिस्प्ले, लेवल एडजस्टमेंट फीट, पावर बटन, टेयर बटन, बैलेंस पैन, डोर हैंडल। और ये जो है दिस इज़ द बैलेंस पैन, और इसके ऊपर जो है आपको नज़र आ रहा है 10 ग्राम। ये हम किसी भी सब्सटेंस को इधर ऊपर रखते हैं। अब मैं थोड़ा सा ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ड्रेप्ड शील्ड, ये ग्लास का बना हुआ होता है कॉमनली। इसको जो है ये पूरा इस बैलेंस को कवर कर लेता है ताकि एयर जो है वो इंटरफेयर ना करे वेट में। अगर एयर इफ़ द वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज़ वेरी स्मॉल, या वी आर weighing इन द माइक्रोग्राम, तो फिर जो है एयर, या अगर पंखा चल रहा है या एसी का जो आउटलेट है उधर से हवा आ रही है, तो वो इस बैलेंस, चूँकि ये हाईली सेंसिटिव है, तो वो एयर का वेट भी वो लेते हैं। तो इसलिए वेट जब भी लेना है तो एज ए क्लोज सिस्टम में लेना चाहिए। तो ये इसके ऊपर एक कवर जो है वो रखा जाता है जो कि ग्लास का बना हुआ होता है। ये आपको नज़र आए डोर हैंडल, इससे हम इसको इधर टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है। जब अगर सैंपल रखना है तो इसको खोल लेते हैं, इसको इधर बैक साइड पे इसको पुश करते हैं और हम इधर सैंपल रख के फिर इसको आगे की तरफ पुश कर लेते हैं ताकि जो है वो कम्प्लीटली कवर्ड हो। अब ये आपको लेवल इंडिकेटर, इधर जो है एक बबल नज़र आता है, एक बबल होता है जो कि बैलेंस के लेवल को इंडिकेट करता है कि बैलेंस के साइड आया लेवल पे है या लेवल पे नहीं है। तो अगर बबल सेंटर में हो तो इसका मतलब है कि बैलेंस इज़ इन ए लेवल्ड पोजीशन। अगर नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये एडजस्टमेंट फीट है, लेवल एडजस्टमेंट फीट। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर, यानी 4 लेवल एडजस्टमेंट फीट होते हैं इसके। अब अगर बबल जो है एक साइड पे है तो फिर हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं इन बाय रोटेटिंग दीज फीट। तो ये जो है एक स्क्रू टाइप फीट है जिसको हम अगर उसको घुमाते हैं तो वो नीचे ऊपर हो जाता है। तो इसलिए ये जो है पहले हम जब भी वेट लेना है तो हमें इसको, इस बबल को देखना है। अगर वो सेंट्रलाइज है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम इस इन फीट एडजस्टमेंट फीट से उसको लेवलाइज कर लेते हैं। अब ये पावर का बटन है, ये इधर से हम उसको ऑन और ऑफ़ करते हैं, स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर लेते हैं। जब हम इनको स्विच ऑन और स्विच ऑन कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम इधर वेट रखते हैं, यानी जो वेंग बाटल है या बीकर है या वाज ग्लास है उसको इधर रख लेते हैं। जब इधर रख लेते हैं तो ये टेयर बटन जो हमने लेक्चर 2 में कल पढ़ा भी था कि टेयरिंग जो है वो इधर अगर हम कोई कंटेनर रख ले जो खाली हो तो ये बटन दबा के उसका वेट ज़ीरो कर लेते हैं। फिर उसके बाद उस वेंग बॉटल में, या मतलब है कि दूसरे जिसके लिए हम ये वाज ग्लास भी यूज़ करते हैं उसके ऊपर जो है सब्सटेंस या कोई भी केमिकल जो है वो डाल लेते हैं और इधर से हम उसको देखते हैं। इसको बंद कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं कि आया कितना ग्राम है। तो ये हमें जो है वो डिस्प्ले है या इंडिकेट करता है कि जो सब्सटेंस हमने उधर रख दिया है उसका वेट इतना है। तो ये एक टिपिकल एनालिटिकल बैलेंस है।
अब हम आते हैं लेक्चर नंबर 3 की तरफ। इस लेक्चर में हम सिंगल पेन के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक एनालिटिकल बैलेंस के बारे में हमने पढ़ा था, और इसमें हम जो है सिंगल पेन मैकेनिकल बैलेंस को जो है उसको डिस्कस करेंगे, उसकी जो कंपोनेंट्स है उसको जो है डिस्कस करेंगे। although the single pen mechanical balance is no longer manufactured, many of these rugged and reliable devices are still found in laboratories। कि अगरचे वो इतनी ज़्यादा मकदार में नहीं बनाए जाते, लेकिन फिर भी जो रॉगेड जिसको मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था इन लेक्चर 2 में, और रिलेबल जो है डिवाइस है, रॉगेड भी है और रिलेबल भी है, तो स्टिल जो है ये पाया जाता है लेबॉर्ट्रीज़ में। फिगर 1 इज़ ए डायग्राम ऑफ ए टिपिकल सिंगल पेन मैकेनिकल बैलेंस। जो इस स्लाइड पे है ये सिंगल पेन बैलेंस है, आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो है पेन है, इसमें हम वेट रखते हैं, और ये बाकी इनके कंपोनेंट्स हैं। नाइफ एज इधर जो है आपको नज़र आ रहा है, नाइफ एज एक इधर है और एक इधर है, यानी ए जो है दिस इज़ नाइफ एज 1, और जो बी है ये भी कंपोनेंट है, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह रीड आउट डिवाइस हम इधर से देखते हैं कि कितना जो है वो वेट है। इसके ऑप्टिकल सिस्टम लैंप है इधर, और ये स्केल है, इधर से रीड करते हैं, और ये काउंटर वेट है ये वाला, जो कि इस बीम को अपनी पोजीशन पे ले आता है। ये बीम है, और डैश पॉट, ये डैश पॉट है। अब हम आते हैं इसके कंपोनेंट्स को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। फंडामेंटल टू दिस इंस्ट्रूमेंट is a lightweight beam that is supported on a planar surface by a prism shaped knife edge है, कि बेसिकली ये एक बीम पर मुश्तमिल है। ये बीम है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये ए नंबर जो ए दिस इज़ द बीम, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एज, ये बीम का एज, नाइफ एज, दिस इज़ सपोर्टर, यानी इसके ऊपर जो है वो रखा जाता है प्रिज्म की तरह है। इसका जो नाइफ एज है ए, तो उसके ऊपर ये पड़ा रहता है। अटैच्ड टू द लेफ्ट एंड ऑफ द बीम इज़ ए पेन फॉर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट टू बी वेड एंड ए फुल सेट ऑफ मासेस held in place by hangers। अब इधर जो है एक साइड पे, जो लेफ़्ट साइड पे है इधर कम्प्लीटली जो है वो पेन या वो ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं जिसमें हम सैंपल को रखते हैं। The masses can be raised from the beam lifted from the beam one at a time by a mechanical arrangement that is controlled by a set of knobs on the exterior of the balance case। कि बैलेंस केस के बाहर जो नॉब्स लगे हुए हैं, बटन लगे हुए हैं, उससे हम उसको एडजस्ट करते हैं। द राइट एंड ऑफ द बीम होल्ड्स ए काउंटर वेट ऑफ सच साइज as to adjust balance the pen and the masses on the left end of the beam। और इसकी जो राइट साइड, यानी इधर इसका जो राइट साइड है ये वाला, इसकी काउंटर वेट जो है वो लगा हुआ है या काउंटर वेट अटैच्ड है, जो कि इस बीम को एक नल पोजीशन पे रख ले।
A second knife edge B is located near the left end of the beam and support as a second planar surface which is located in the inner side of the stirrup. Stirrup loop or ring that couples the beam to the pen to the beam के जो सेकंड नाइफ एज है ये इधर आप ये वाला ये एक तो ये ए है और दूसरा जो है वो बी है नाइफ ये वाला इसकी बात कर रहे हैं कि दोबारा इस सेंटेंस को पढ़ दे तो ए सेकंड नाइफ एज बी इज लोकेटेड नियर द लेफ्ट एंड ऑफ द बीम एंड सपोर्ट एज ए सेकंड प्लेनर सरफेस विच इज लोकेटेड इन द इनर साइड ऑफ ए स्टेरिप. स्टेरिप आप लोगों ने देखा भी होगा. स्टेरिप का एक लूप या रिंग टाइप जो कि विच इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मोस्टली मेटल्स. जिस तरह वो आप लोगों ने देखा होगा कि जो घोड़ा होता है तो घोड़े के एक साइड पे और दूसरे साइड पे लेफ्ट एंड राइट साइड पे जो है वो लोहे के रिंग लटके हुए होते हैं जिसमें पाँव रखा जाता है. उसको स्टेरिप का नाम देते हैं, उसको स्टेरिप कहते हैं. तो ये भी आप देख ली कि इसमें ये देख लीजिए आपको स्टेरिप ये उसी तरह है. दिस इज स्टेरिप, इसको स्टेरिप का नाम है. ये स्टेरिप उसी तरह है. The two knife edges and their planar surfaces are fabricated from extremely hard material. हार्ड मटेरियल्स, ये फैब्रिकेटेड का मतलब है कंस्ट्रक्टेड. हार्ड मटेरियल से वो बनाए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एगेट जो है दिस इज़ ए मटेरियल और इसको सिलिका मिनरल्स इसका जो केमिकल नेचर है वो सिलिका मिनरल्स है. और सिंथेटिक सेफायर प्रीशियस जेमस्टोन है सेफायर, तो इनसे बनाया जाता है. एंड form two bearings that permit motion of the beam and pen with a minimum of friction. तो ये जो दो एज है नाइफ एज ये काफ़ी सख्त मटेरियल से बनाए जाते हैं और उसका एगेट है और सिंथेटिक सेफायर है. इन दोनों या इसमें से जो भी सब्सटेंस आप ले लें इनसे बनाए जाते हैं. द परफॉर्मेंस ऑफ ए मैकेनिकल बैलेंस इज क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन द परफेक्शन ऑफ दीज टू बेरिंग्स. तो वो दो बेरिंग बनाए जाते हैं और जिस तरह बेरिंग में दूसरा सब्सटेंस या दूसरी चीज़ जो है वो रख लेते हैं और वो मूवमेंट करता है, इसी तरह ये बेरिंग्स एक किस्म के बेरिंग्स बनाए जाते हैं. तो जो परफॉर्मेंस है मैकेनिकल बैलेंस का वो इनकी परफेक्शन या जो परफेक्शन है जो इसका काम है वो डिपेंड करता है इन दो चीज़ों पे. ठीक है ना. एज यानी दो एज जो नाइफ एज है इन पे डिपेंड करता है. सिंगल पेन बैलेंसेस आर आल्सो इक्विप्ड विद ए बीम अरेस्ट एंड ए पेन अरेस्ट. एक बीम अरेस्ट और पेन अरेस्ट पे भी जो है उसी तरह उसकी भी बनाए जाते हैं. यानी मतलब है कि बीम अरेस्ट और पेन अरेस्ट इक्विप्ड विद बीम अरेस्ट एंड ए पेन अरेस्ट. द बीम अरेस्ट इज ए मैकेनिकल डिवाइस that raises the beam so that the central knife edge no longer touches it
bearing's surface and simultaneously frees the stirrup from contact with the outer knife edge. ये एक बीम अरेस्ट का जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि द बीम अरेस्ट is a mechanical device that raises the beam so that the central knife edge no longer touches its bearing surface and simultaneously frees the stirrup from contact with the outer knife edge, कि उनके साथ उनका कोई ताल्लुक फिर नहीं होता, यानी डिस्टर्बेंस या जो डिसअलाइनमेंट है वो नहीं ले आता. The purpose of both arrest mechanism is to prevent damage to the bearings while objects are being placed on or removed from the pen. Next slide पे, when engaged, the pen arrest support कि अब इधर डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक इधर ये है, ये दिस इज़ पेन अरेस्ट और ये जो है बीम अरेस्ट है. ये बीम अरेस्ट ये पूरा और ये जो है ये दिस इज़ द पेन अरेस्ट, कि एक ने बीम को पकड़ा है और दूसरे ने अरेस्ट का मतलब पकड़ना, तो और ये जो है एक साइड पे उन्होंने बी जो पेन है उनको अरेस्ट, यहाँ मतलब है कि उसको पकड़ा हुआ है. When engaged, the pen arrest supports most of the mass of the pen and its contents and thus prevent oscillation, कि जब उनको इंगेज किया जाए, अटैच किया जाए, तो फिर जो है पेन की ऊपर जितनी भी चीज़ें है, चाहे वो सैम्पल्स है, तो वो फिर ऑसिलेशन को क्या करते हैं, उसको ऑसिलेशन को रोक लेते हैं ताकि वो इस तरह मूवमेंट ना करे बल्कि स्टेटस फॉर्म में हो. बोथ arrests are controlled by a lever mounted on the outside of the balance case and should be engaged whenever the balance is not in use. फिर जो है इन दोनों जो अरेस्ट है इनको फिर एक लीवर जो कि माउंटेड का मतलब है उसको रखा जाता है, फिक्स किया जाता है आउटसाइड ऑफ द बैलेंस, तो इन दोनों को फिर जो है वो मजबूती से रख लेते हैं, यानी कंट्रोल करते हैं. An ear damper also known as dash part is ear damper is mounted near the end of the beam opposite the pen. आपने इधर देखा है डायग्राम में ये डैश पार्ट है, ये वाला डैश पार्ट है. अब इसका फंक्शन क्या है, ईयर डैश पार्ट जो कि जो ईयर है बैलेंस के अंदर उसको कम करने के लिए an ear damper also known as a dash part is mounted near the end of the beam opposite the pen. This device consists of a piston that moves with a concentric having a common center concentric cylinder attached to the balance case. Here in the cylinder undergoes expansion and contraction as the beam is set in motion. जो ईयर है वो यानी अगर हम वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों वो होते हैं कि ईयर चूँकि वो इसमें मौजूद होता है
जो बैलेंस में द एयर इन द सिलेंडर अंडरगोज एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन एज द बीम इज सेट इन द मोशन. द बीम रैपिडली कम्स टू रेस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ दिस अपोजिशन टू द मोशन. तो इनका भी एक ख़ास फंक्शन है जो एयर डैम्पर का है. अब आगे देखते हैं कि टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्मॉल डिफरेंस इन मास लेस देन 1 milligram, एनालिटिकल बैलेंस मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एयर करंट. ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है. दीज डिवाइसेस आर ऑलवेज enclosed in cases with doors so that samples can be placed on the pan for weighing and removed when weighing is completed. ये already इसको explain किया है. The beam of a properly adjusted balance assumes as essentially horizontal position with no object on the pan and all of the mass is in place. कि बीम जो है हॉरिजॉन्टली होना चाहिए अगर उस पर कोई मास ना हो. When the pan and the beam arrests or disengaged, detached, the beam is free to rotate around the knife edge. रोटेशन जो है जब उसको फ्री किए तो वो रोटेशन करता है. प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट ऑन द पेन काजेज द लेफ्ट एंड ऑफ द बीम टू मूव डाउनवर्ड. ज़ाहिरी बात है जब एक साइड पे वेट रख ले तो वो फिर डाउनवर्ड चला जाता है. नेक्स्ट स्लाइड भी. मासेस आर देन रिमूव्ड सिस्टमेटिकली वन बाय वन फ्रॉम द बीम until the imbalance is less than 100 मिलीग्राम. फिर मासेस को जो है सिस्टमेटिकली उसका रिमूव किया जाता है. ये द एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एडिशनल मासेस that must be removed to restore the beam to its original horizontal position. इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम से. The optical system shows in the upper part of the figure 1 measures this angle of deflection and convert this angle to milligrams. ये दोबारा डायग्राम की तरफ जाते हैं. ये आपको ये बीम है ओरिजिनल पोजीशन पे. इधर दिस इज द नल पोजीशन और इधर जो काउंटर वेट के साथ ये जो पार्ट है स्केल लगा हुआ है रेटिकल. इसको रेटिकल का नाम भी रेटिकल. इसका दिस मेजर द एंगल. दिस इज बेसिकली एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है उसके. और फिर इधर से हम उसको रीड करते हैं और ये ऑप्टिकल सिस्टम है जो कि हमें फिर वो जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो इन फॉर्म ऑफ मिलीग्राम्स या एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं. आप लोगों ने नाम डिटेक्टर का सुना होगा. डिटेक्टर जो है वो डिवाइस है जो कि एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लेते हैं. सपोज़ अगर लाइट हम पास करते हैं एक डिटेक्टर से तो वो लाइट जो है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं. तो इधर भी जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो डेट इज़ कन्वर्टेड इनटू द ए पैरामीटर डेट इज़ मिलीग्राम में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं. तो अब दोबारा उसकी तरफ चाहते हैं.
Masses are then masses are then removed systematically one by one from the beam until the imbalance is less than 100 milligram. The angle of deflection of the beam with respect to its original horizontal position is directly proportional to the additional mass that must be removed to restore the beam to its original position, horizontal position. The optical system shows in the upper part of the figure 1 measures this angle of deflection and convert this angle to milligram. A reticle क्या है? A series of fine lines in the eyepiece of an optical device. ये reticle क्या है? ये lines है, which is a small transparent screen mounted on the beam is marked with a pointed instrument with a scale that read 0 to 100 milligram. अब इसका जो ये डायग्राम अब दोबारा इसको ये स्केल है, ये बेसिकली इधर से 0 से लेके 100 तक जो है उसको मार्क किया जाता है फ्रॉम 0 टू 100. तो फिर हम इधर से देखते हैं कि वो किस स्केल पे है. 50 है. जिस तरह ये इस तरह आप लोगों ने पोलैरोमीटर देखा होगा, पोलैरोमीटर पर एक्सपेरिमेंट किया होगा. वो जो हम रोटेशन जो है मेजर कर लेते हैं कि एक प्लेन पोलराइज लाइट जो है कितनी जो है वो रोटेट करते हैं. तो ये बेसिकली उसी तरह है. A reticle, which is a small transparent screen mounted on the beam, is scribed with a scale that reads 0 to 100 milligram. A beam of light passes through the scale to an enlarging lens, which in turn focuses a small part of the enlarged scale onto a frosted glass plate located on the front of the balance. ये आपको दोबारा उसकी तरफ जाना है. ये वो जो है लेंस है या फ्रोटेड ग्लास या फ्रोटेड का वो ग्लास जो कि ओपेक बनाया जाता है. एक तो ट्रांसपेरेंट होती है लेकिन फिर उसको ओपेक बनाया जाता है. उस पर कुछ केमिकल्स डाल के जो है वो ओपेक बन जाता है. जिस तरह आप लोगों ने देखे होंगे ऑफिसेस, तो उधर ग्लास का जो है डोर होता है और उसके ऊपर एक शीट चढ़ाया जाता है, उसको फ्रॉस्ट कहते हैं. और उस ग्लास को कहते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास, जिससे बंदा नज़र ना आए. तो उसी तरह इधर भी जो है वो फ्रॉस्टेड ग्लास प्लेट जो है लोकेटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द बीम, जिस तरह मैंने आपको डायग्राम में दिखाया. तो इसी तरह जो है फिर उससे हम रीड करते हैं, वो उसको मैग्नीफाई कर लेते हैं. ए वर्नियर, ए स्मॉल मूवेबल ग्रेजुएटेड स्केल makes, जिस तरह वर्नियर कैलिपर है, ए वर्नियर makes it possible to read this scale to the nearest 0.1 milligram. ये तो जो है सिंगल पेन बैलेंस का डिस्क्रिप्शन हो गया. अब कुछ जनरल प्रिकॉशन है वेट के हिसाब से कि
An analytical balance is a delicate instrument that you must handle with care. Consult with your instructor for detailed instruction on the weighing with your particular model of balance कि कौन सा बैलेंस यूज़ करना है, एनालिटिकल इलेक्ट्रॉनिक एनालिटिकल बैलेंस या सिंगल पेन बैलेंस यूज़ करना है, तो ये आपको इंस्ट्रक्टर जो है या टीचर बता देगा. अब ये कुछ जनरल प्रिकॉशन है. ऑब्जर्व द फॉलोइंग जनरल रूल्स फॉर वर्किंग विद एन एनालिटिकल बैलेंस रिगार्डलेस ऑफ मेक और मॉडल, कि वो कौन सा है, कौन सा मॉडल है, या किस चीज़ का यानी कौन सा जो है बैलेंस है, या एनालिटिक मैकेनिकल सिंगल पेन बैलेंस है या इलेक्ट्रॉनिक एनालिटिकल बैलेंस है. इसी तरह और भी काफ़ी सारे बैलेंसेस है, रफ है, ये एक्यूरेट बैलेंस है. पहले जो है सेंटर द लोड ऑन द पेन एज वेल एज पॉसिबल, कि जो सैंपल है उसको सेंट्रलाइज करना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए. ये एक. प्रोटेक्ट द बैलेंस फ्रॉम corrosion. Objects to be placed on the pen should be limited to non-reactive metals, non-reactive plastics, and vitreous like glass in appearance or glass like materials. जो बैलेंस के ऑब्जेक्ट्स है जो वो जो है नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, यानी जिस मटेरियल से बैलेंस बनाया जाता है वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए. थर्ड, ऑब्जर्व स्पेशल प्रिकॉशन फॉर द वेइंग ऑफ लिक्विड के जो है लिक्विड वेट करने में और भी प्रिकॉशन होना चाहिए कि वो गिर न जाए, और वो कौन सी वेइंग बॉटल में लिया जाना चाहिए, तो इसको भी जो है ऑब्ज़र्व करना चाहिए. 4 नंबर, कंसल्ट योर इंस्ट्रक्टर इफ़ द बैलेंस अपीयर्स टू नीड एडजस्टमेंट. अगर एडजस्टमेंट या उसकी कैलिब्रेशन ज़रूरी है तो अपने इंस्ट्रक्टर को कह दे, उनसे जो है एडवाइस ले ली कि इस बैलेंस को कैसे एडजस्ट किया जाता है, कैसे कैलिब्रेट किया जाता है, कैसे उसको लेवलाइज किया जाता है. 5th नंबर, कीप द बैलेंस एंड इट्स केस scrupulously in a very careful and thorough way. Clean. Scrupulously का मतलब है completely या carefully उसको क्लीन करना चाहिए. A camel hair brush is used for removing spilled material or dust. जो मटेरियल उसके ऊपर पड़ जाता है, केमिकली ज़्यादातर केमिकल जो है दे आर कोरोसिव, तो वो बैलेंस को उसके कोरोजन उसको लग जाती है, तो इसलिए कोरोजन को रोकने के लिए उसको थारोली जो है वो क्लीन करना चाहिए. 6 नंबर, ऑलवेज allows an object that has been heated to return to room temperature before weighing it. के हीट करने से जब उसको हीट किया जाए तो उसको रूम टेम्परेचर पे ले आए. हीटिंग मटेरियल को जो है वो वेट नहीं करना चाहिए, उसके लिए एक और बैलेंस यूज़ होता है थर्मो बैलेंस, लेकिन ये जो आम बैलेंस है ये थर्मो बैलेंस नहीं है, तो इसलिए उसमें सैंपल को हीट भी करते हैं जो थर्मो बैलेंस है. लेकिन जो आम एनालिटिकल बैलेंसेस है इसमें हीटिंग का वो जो है फंक्शन नहीं होता, इसलिए जो हीटिंग मटेरियल है पहले उसको रूम टेम्परेचर पे ले आए, फिर उसके बाद उसका वेट ले ली. 7 नंबर, यूज़ tongs, द टूल डेट यू यूज़ टू ग्रैब समथिंग. जिस तरह हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, पकड़ने के लिए होल्डर वो यूज़ करते हैं, तो यूज़ tongs. फिंगर पैड्स आर ए ग्लिसरीन, ए स्मूथ एंड ग्लॉसी पेपर.
ये ग्लेसिन है। पेपर स्ट्रिप टू हैंडल ड्राइड ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंट ट्रांसफरिंग मॉइस्चर टू देम, के आपके हाथों का जो मॉइस्चर है वो सैंपल को ना लग जाए, इसलिए जो है उसको हैंडल करना है विद, या तो अगर वो टोंग उस केस में यूज़ करते हैं, अगर आप वेंग बॉटल यूज़ करते हैं तो उस केस में फिर टोंग जो है टोंग्स वो लेते हैं। टोंग्स आप लोगों ने जो है ना देखा होगा, घरों में भी यूज़ किया जाता है। इधर मैं देता हूँ टोंग्स, ये वो टोंग्स है, इसकी शेप्स आप ये, जिससे लोग जो है किचन में भी यूज़ किया जाता है, ये वाले किचन में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ये जो है इसी तरह ये टोंग्स जो है दिस इज़ फॉर द वेंग पर्पसेस। ये जो दूसरे हैं ये पराठे वगैरह उसकी पकड़ने के लिए, और ये जो है दिस इज़ यूज फॉर होल्डिंग द हीटेड सब्सटेंसेस, ताकि जो है आपका हाथ जो है वो न जल न जाए, तो इसलिए ये डिफरेंट टोंग्स है। तो ये कुछ प्रिकॉशन है, इसके अलावा भी बाकी सारे जो है उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है कुछ प्रिकॉशन जो है वो दूसरे लेक्चर में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन डिस्कस विद मी। थैंक यू।